सब्जेक्ट गो में आपका स्वागत है। मैं हूं राजकुमार सिंह, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट गो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम सीखेंगे डिफाइन नेम के बारे में। यहाँ पे हम जो है डिफाइन नेम ब्लॉक को यूज करना सीखेंगे, जिसके मदद से हम जो है किसी भी तरह के नाम को क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी सेल का या सेल रेंज का नाम दे सकते हैं और उसे जो है कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने एक एक्सेल का फाइल है और यहाँ पे सबसे पहले डेटा रिकॉर्ड समझते हैं कि क्या है। तो डेटा रिकॉर्ड में देखिए क्या क्या यहाँ पे बना हुआ है, वो इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ चलते हैं। देखिए आज हम सीखने वाले हैं फॉर्मूला टैब के अंदर, यहाँ पे सीखेंगे डिफाइन नेम्स ब्लॉक। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है डिफाइन नेम, उसके बाद यूज इन फॉर्मूला, उसके बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन और एक है यहाँ पे नेम मैनेजर। तो इन पूरे का यूज जो है हम यहाँ पे सीखेंगे। तो डेटा रिकॉर्ड में यहाँ पे सीरियल नंबर है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर हेडिंग है और उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में हेडिंग है। ये 2019 में कुछ बच्चों के रिजल्ट के जो है मार्क्स यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे कि राहुल का मार्क्स हिंदी में आया है यहाँ पे 65, अजय का हिंदी में है 76, मोहित का हिंदी में है 78, इस तरह से। उसके बाद अगर बात करें कि राहुल का कितना मार्क्स आया कौन कौन से सब्जेक्ट में, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट है। हिंदी में आया है 65, मैथ में आया है 40, साइंस में आया है 62, कंप्यूटर में आया है 40, इस तरह से। अजय का देखना हो तो अजय का हिंदी में 76 है, मैथ में 56 है, इस तरह से। अब मैं इस डेटा रिकॉर्ड का यूज करके आपको जो है डिफाइन नेम ब्लॉक के बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले बात ये देखते हैं कि मान लीजिए आपको ये पता करना हो कि राहुल का टोटल कितने मार्क्स आया है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। राहुल का टोटल मार्क्स निकालने के लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे सम फॉर्मूला। यहाँ पे आप कहीं पे भी लगाएंगे इक्वल टू सम और उसके बाद यहाँ पे टाइप करने के बाद फॉर्मूला आ जाता है। तो इसको जो है डबल क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे या कीबोर्ड से टैब बटन दबा के। सेलेक्ट करने के बाद आप पूरा ये सेलेक्ट कर लेंगे इस रेंज को यहाँ तक, क्योंकि राहुल का पूरा मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी में कितने हैं, मैथ में कितने हैं, साइंस में कितने हैं। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो राहुल का टोटल मार्क्स यहाँ पे निकल के आ गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफाइन नेम में हम जो है थोड़ा अलग तरीके से यूज करते हैं फंक्शन को और निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो राहुल का मार्क्स यहाँ पे इतना है, अजय का इतना है, इस तरह से यहाँ पे सभी के मार्क्स निकाल रखे हैं। अब ये जो मार्क्स मैंने निकाले हैं वो यहाँ पे मैंने सम फॉर्मूला तो यूज किया है, सम फंक्शन यूज है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये रेंज जो है सेलेक्ट नहीं किया है। डायरेक्ट यहाँ पे मैंने नाम दिया है अजय और उसके बाद मार्क्स निकल के आ गया कि हाँ अजय का कितना मार्क्स है, उसके बाद मोहित का कितना है। जैसे मान लीजिए आपको अगर मार्क्स यहाँ पे निकालना हो तो आप कहीं पे भी सीट में यहाँ पे बस क्लिक करेंगे और वहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि मुझे ये बताइए रवि के कितने मार्क्स आए हैं टोटल, तो आप टाइप करेंगे इक्वल टू सम और टैब दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रवि और रवि लिखने के बाद रवि यहाँ पे देखिए नाम आ गया, इसको सेलेक्ट करेंगे, टैब बटन दबा के सेलेक्ट कर लिया आपने और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो रवि के देखिए कितने मार्क्स आए हैं, टोटल 500 आया है। तो इस तरह से रवि का निकल गया। अब मान लीजिए किसी ने पूछा कि चलो ठीक है रवि का तो निकाल दिया आपने, मोहित का बताओ मोहित का कितना आया। तो फिर से आप मान लीजिए इसको आप डिलीट करके और फिर यहीं पे टाइप कर सकते हैं या कहीं पे भी आप टाइप कर सकते हैं इक्वल टू सम लगाना है आपको और सम फंक्शन के बाद यहाँ पे लिख देना है मोहित। देखिए नाम आ जाएगा। ये नाम जो है यहाँ पे फंक्शन के साथ जो है एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है, यानी कि फॉर्मूले के साथ जो ये नाम जो है एक फॉर्मूले की तरह ही यहाँ पे काम करता है। ये मैंने सेलेक्ट किया और एंटर। देखिए मोहित का कितना नंबर आया है वो यहाँ पे निकल के आ गया। तो अब ये कैसे मैंने किया उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए इसके लिए हम यूज करते हैं डिफाइन नेम। तो चलिए डिफाइन नेम में सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ डिफाइन नेम में कैसे यूज करना है। जैसे मान लीजिए ये जितने भी चीजें यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं, इनमें से सभी चीजें अभी मैं इस नंबर को डिलीट कर देता हूँ और फिर से मैं शुरू से आपको करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे मार्क्स कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मार्क्स मैंने पहले से निकाल रखे थे उसे मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है, क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे सम फंक्शन के साथ किसी भी स्टूडेंट का नाम देके टोटल मार्क्स निकालने के लिए आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे डिफाइन नेम, यानी कि डिफाइन उनका नाम जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो नाम कैसे डिफाइन करते हैं, तो नाम डिफाइन करने के लिए देखिए यहाँ पे क्लिक करना है आपको डिफाइन नेम पे। देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला टैब में जाने के बाद डिफाइन नेम ब्लॉक है और यहाँ पे मिलता है आपको डिफाइन नेम। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक विंडो खुलता है, यहाँ पे दिया है न्यू नेम। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम देना है। नाम यानी कि किस नाम से आप जो है फंक्शन बनाना चाहते हैं, फंक्शन का नाम यहाँ पे टाइप कीजिए। मैंने नाम दे दिया यहाँ पे, मान लीजिए राहुल, है ना। राहुल नाम इसलिए दे रहा हूँ मैं ताकि मुझे यहाँ पे याद रहे। राहुल दे दिया। उसके बाद ये बताता है यहाँ पे स्कोप, यानी कि आप ये जो फंक्शन तैयार कर रहे हैं यहाँ पे जो ये नाम बना रहे रेफरेंस, इसे आप कहाँ पे यूज करना चाहेंगे, सीट 1 पे या सीट 2 पे, सीट 3 पे, किस पे।
तो मैंने यहाँ पे दे रखा है इसको वर्कबुक, यानी कि मैं इस पूरे वर्कबुक पे इसे कहीं भी यूज कर सकता हूँ और मुझे जो है रिजल्ट निकल के मिल सकता है। अब बात करते हैं कि वर्कबुक क्या होता है। देखिए वर्कबुक मैंने पहले ही बताया था आपको कि एक वर्कबुक में देखिए यहाँ पे नीचे कितने सीट है। एक वर्कबुक में बहुत सारे सीट हो सकते हैं, जितना आप चाहे उतना बना सकते हैं। तो वर्कबुक में बहुत सारे सीट होता है, तो मैंने वर्कबुक सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कमेंट। अगर आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे जो बना रहे हैं फंक्शन रेफरेंस, इसे याद रखने के लिए कोई यहाँ पे कमेंट लिखना चाहते हैं अपने याद रखने के लिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। वैसे कोई ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए दिया है रेफरेंस टू, यहाँ पे इसे हटा देना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है वो एरिया, वो रेंज, वो सेल जिसे आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके और इसे जो है सेलेक्ट करना है। बाकी और कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, ना ही ऊपर का हेडिंग सेलेक्ट करना है, नहीं इधर का कोई हेडिंग, बस उतना ही सेल आपको सेलेक्ट करना है, उतना ही रेंज आपको सेलेक्ट करना है जितना आपको कैलकुलेट करना है। तो मुझे इन सभी के नंबर जोड़ने हैं ना। राहुल का ये पूरा नंबर अगर कैलकुलेट हो जाए तो मुझे टोटल मिल जाएगा मार्क्स कि टोटल मार्क्स राहुल के कितने आए हैं। और उसके बाद यहाँ पे कर देना है ओके। देखिए अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ डिफाइन नेम के बारे में। देखिए ये जो फंक्शन है इसे डिफाइन नेम कहा जाता है। आप कोई भी एक्सेल यूज़ कीजिए उसमें जो है डिफाइन नेम के नाम से इसका नाम जो है दिया रहता है। अब डिफाइन नेम का यूज़ जो है वो किसी भी सेल में किया जा सकता है, या सेल रेंज हो तो वहाँ पे पूरे सेल रेंज पे कर सकते हैं, किसी भी डेटा रिकॉर्ड पे भी इसका जो है यूज़ कर सकते हैं। और डिफाइन नेम की मदद से आप जो है किसी भी सेल या सेल रेंज को या डेटा रिकॉर्ड को एक नाम देके उसे कैलकुलेट करा सकते हैं। और इसे खोलने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ F3। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डिफाइन नेम पे तो ये खुल के आ ही जाएगा, लेकिन अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F3 बटन दबाएंगे तो भी ये आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे डिफाइन नेम में कभी भी उस सेल या उस सेल रेंज को सेलेक्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जिसे आपको कैलकुलेट नहीं करना है। जिस सेल को आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है उसे बिल्कुल भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ उसी डेटा को सेलेक्ट कीजिए जिसे कैलकुलेट करते समय आपको यूज़ करना है। तो ये मैंने पहला नाम देके राहुल के नाम से यहाँ पे मैंने डिफाइन नेम दे दिया, तैयार कर लिया। अब दूसरा मुझे तैयार करना है, तो दूसरा भी इसी तरह से तैयार करेंगे आप यहाँ पे क्लिक करके। या आप क्या कर सकते हैं कि आप पहले इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से मैंने सेलेक्ट किया। देखिए ये पूरे मार्क्स सेलेक्ट कर लिया और ऊपर मैंने ये नाम भी इसका सेलेक्ट कर लिया, हेडिंग जो है ये। और यहाँ पे जाएंगे आप क्लिक करेंगे डिफाइन नेम पे, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम ले लिया अजय नाम ले लिया। बाकी ये सब वैसे ही रहने देना है। और यहाँ पे अब क्लिक करके ये पूरा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही सेलेक्ट कर रखा है, और कर देना है यहाँ पे ओके। उसके बाद मोहित को भी सेलेक्ट करके और यहाँ पे दे देना है डिफाइन नेम। ये अपने आप नाम ले लेता है यहाँ पे मोहित। उसी तरह से रवि दे देना है यहाँ पे। तो ये मैंने दो तरीका आपको बता दिए कि आप जो है पहले यहाँ पे क्लिक करके बाद में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या पहले आप सेलेक्ट करके और यहाँ पे डिफाइन नेम पे क्लिक करके यहाँ पे डिफाइन नेम बना सकते हैं। डिफाइन नेम तैयार करने के बाद क्या करना होता है, देखिए डिफाइन नेम तैयार करने के बाद कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल फंक्शन यूज़ करना है, यानी कि फॉर्मूला फिर यूज़ करना है। अब मुझसे यहाँ पे पूछा गया है कि राहुल के टोटल मार्क्स निकालने हैं, अजय के निकालने हैं, मोहित के, रवि के और आकाश के। तो मैं यहाँ पे सिंपल आप फंक्शन यूज़ करूँगा इक्वल टू सम दबाने के बाद यहाँ पे टैब दबा देंगे, सम फंक्शन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे किसका निकालना है, सबसे पहले यहाँ पे दिया है राहुल, तो मैंने नाम दे दिया राहुल का। राहुल नाम देने के बाद अपने आप नाम यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक करके आप ले सकते हैं या टैब बटन दबा के इस नाम को सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद शिफ्ट के साथ छोटी ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर करना है। तो राहुल का टोटल मार्क्स कितना था, 374 निकल के आ गया। उसके बाद अजय का निकालना है, तो इसके लिए भी वही सेम यूज़ करेंगे, सम टैब, और उसके बाद यहाँ पे नाम टाइप करना है अजय। आप चाहे तो नाम यहाँ पे अजय टाइप भी कर सकते हैं, या आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे एक देखिए ऑप्शन है यूज़ इन फॉर्मूला। तो जो भी आप डिफाइन नेम में नाम देते हैं वो नाम आपको यहाँ पे दिखाया जाता है, शो होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करके भी नाम ले सकते हैं। तो आपको किसका निकालना है, अजय का। तो यहाँ पे सम फंक्शन लगाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके और अजय नाम सेलेक्ट कर सकते हैं माउस से। तो मैंने अजय को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए अजय का टोटल मार्क्स निकल आया। उसी तरह से मोहित का भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे सम टैब, और यहाँ पे क्लिक करके नाम ले लेते हैं, मोहित नाम देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे है, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। उसके बाद रवि का निकाल लेते हैं सम, और यहाँ पे देखते हैं रवि नाम कहाँ पे है। तो देखिए रवि नाम यहाँ पे है, क्लिक करके ले लिया हमने और एंटर।
अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। देखिए यहाँ पे जो स्पेलिंग आपने नाम का लिखा है राहुल, या जो स्पेलिंग आपने यहाँ पे डिफाइन नेम देते समय, डिफाइन नेम में नाम ऐड करते समय दिया है, वही नाम आपको जो है यहाँ पे फंक्शन में यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे आकाश में सिंगल ए लिया है, लेकिन कुछ लोगों का नाम होता है आकाश तो वो डबल ए लिखते हैं, उसके बाद उनका नाम बनता है आकाश। तो इस तरह से कभी कभी स्पेलिंग की भी एरर करते हैं कुछ लोग कि डिफाइन नेम में नाम दे देते हैं डबल ए लगा के, और यहाँ पे आप फंक्शन में यूज़ करेंगे सिंपल ए लेके, तो फिर वो नहीं होगा क्योंकि स्पेलिंग एरर हो गया ना, उसमें एक अक्षर आगे पीछे आपने बदल दिया है कुछ, तो वो फंक्शन यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे सम, उसके बाद आकाश, देखिए आकाश का AKASH है, तो यही आपको देना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे लगा देंगे डबल ए, उसके बाद आप लगाएंगे यहाँ पे KASH, तो देखिए फंक्शन आया, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि आप गलत टाइप कर रहे हैं। जब तक सही टाइप नहीं करेंगे तब तक ये जो है एक्सेल आपको सजेस्ट नहीं करता है। अगर आप कोई भी फंक्शन एक्सेल के अंदर सही टाइप करेंगे तो एक्सेल जो है खुद ही आपको 2-3 अक्षर यानी कि 2-3 वर्ड टाइप करने के बाद खुद सजेस्ट करके देता है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आकाश, देखिए खुद ही AK लिखने के बाद ही आ गया, और उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं एंटर, ये देखिए यहाँ पे निकल के आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने निकाल लिया। अब इस सीट पे कहीं पे भी कभी भी आपको पता करना हो कि अजय का, मोहित का, रवि का या किसका कितना टोटल मार्क्स है, तो सिंपल सम फंक्शन लगाने के बाद उसका नाम लिख दीजिए और एंटर करके पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस सीट पे तो हमने निकाल लिया, ये सभी चीज़ें देख लिया। अगर हमें यही मार्क्स किसी दूसरे सीट पे निकालना हो, मान लीजिए यहाँ पे मुझे देखना है कि राहुल के कितने मार्क्स आए हैं, अजय के कितने आए हैं, मोहित के कितने आए हैं, तो क्या करना पड़ेगा, तो लोग यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मूला लगाते हैं सम, और उसके बाद यहाँ पे जाके और फिर सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद रिजल्ट जो है उनको मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सम फंक्शन लगाते हैं, उसके बाद दूसरी सीट पे यहाँ पे जाके और फिर डेटा सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर सीट 2 पे आके यहाँ पे एंटर करते हैं, तब रिजल्ट उन्हें मिलता है। लेकिन ये प्रोसेस लंबा होता है, ये शॉर्ट प्रोसेस नहीं है। तो डिफाइन नेम के मदद से हम इसे भी और आसान बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, उसके लिए मैंने पहले ही बताया आपको कि राहुल, अजय, मोहित, इन सभी के नाम से आपने यहाँ पे डिफाइन नेम पहले ही बना लिया है। डिफाइन नेम बना लिया तो आपके लिए फंक्शन बहुत ईजी हो गया। अब एक्सेल की किसी भी सीट पे इन सभी के बारे में टोटल मार्क्स जो है आसानी से आप निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल लगाना है फॉर्मूला सम, और उसके बाद यहाँ पे नाम देना है, किसका निकालना है, मैंने कहा राहुल का निकालना है, और टैब बटन दबा के नाम सेलेक्ट किया हमने, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए राहुल का टोटल मार्क्स कितना है, 374 है, ये निकल के आ गया। उसके बाद अजय का, उसके लिए भी यहाँ पे सम टैब, और यहाँ पे जाके जो है अजय नाम ले लेते हैं, यहाँ से अजय, और उसके बाद एंटर, देखिए आ गया। उसी तरह से मोहित का ले लेते हैं, यहाँ पे इक्वल टू सम टैब, यहाँ पे देते हैं मोहित और एंटर, देखिए आ गया। उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं रवि का, देखिए रवि, और ब्रैकेट क्लोज एंटर। उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं आकाश का, देखिए आकाश का यहाँ पे निकल के आ गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये था डिफाइन नेम का पहला एग्जाम्पल जो कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया। अब बात करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने रिजल्ट में यहाँ पे नाम दिया है राहुल का या आकाश का, यहाँ पे मान लीजिए किसी का नाम गलत हो गया, मान लीजिए मोहित नाम मैं टाइप कर रहा था यहाँ पे डिफाइन नेम में, तो H की जगह डबल I हो गया। तो अब क्या करेंगे उसको सही, तो आप क्या करेंगे, जो भी नाम अगर कोई गलत हो गया है तो जो नाम आप यहाँ पे ऐड करते हैं डिफाइन नेम में, वो नाम 2 जगह यूज़ होता है, फॉर्मूला बन के वो यहाँ पे आ जाता है, और वो नाम यहाँ पे जाके सेव रहता है डिफाइन नेम में, यहाँ पे नेम मैनेजर में। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और किसी नाम में कोई गलती किया है आपने, स्पेलिंग का एरर, तो उस नाम को यहाँ पे क्लिक करके और उसे एडिट कर सकते हैं, या चाहे तो यहाँ पे नया डिफाइन नेम भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये, और चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके फिल्टर भी करा सकते हैं। तो ये नेम मैनेजर का यूज़ होता है किसी भी तरह के नाम को ऐड करने के लिए, एडिट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, और यहाँ पे वही नाम दिखाया जाता है आपको जो आप डिफाइन नेम में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हो गया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सीट 3 है। अब ये सीट 3 जो है उसमें देखिए कुछ डेटा रिकॉर्ड है। रवि का देखिए 2019 का नवंबर महीने का कुछ बैलेंस है। रवि ने कुछ प्रोडक्ट खरीदे हैं, और वो जो है कौन कौन से तारीख को खरीदा है ये तारीख है, और उसके बाद बैलेंस उस तारीख का कितना है वो यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद रवि ने दिसंबर में भी कुछ प्रोडक्ट खरीदे हैं, और कौन कौन से तारीख को खरीदा है ये तारीख है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ बैलेंस है। तो अब मुझे टोटल उसका बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस कैसे निकालेंगे,
टोटल बैलेंस निकालने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आप लगाएंगे यहाँ पे पहले इसको करेंगे सम। नॉर्मली क्या करेंगे लोग इसे, तो नॉर्मली लोग इसे पता करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसे सम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये सम ऐसे लगाएंगे इक्वल टू सम टैब और ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये जो है यहाँ पे देखिए निकल के आ गया, ठीक है। अब ये जो निकल के आया वो तो सिर्फ निकला कि रवि का जो बैलेंस है वो नवंबर का इतना बैलेंस बचा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कि दिसंबर में भी कुछ चीज़ें उसने खरीदे और दिसंबर के भी कुछ पैसे नहीं दिए हैं, तो वो भी बैलेंस है। तो मैंने यहाँ पे लगाया सम फंक्शन और पूरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए दिसंबर का इतना बैलेंस जो है रवि का। तो ये तो पता लगा लिया हमने, ये तरीका सिंपल वाला यूज़ किया और अब दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें फाइनल मिल जाएगा कि टोटल कितना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इक्वल टू, या मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और प्लस लगा के मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट इस तरह से मिल गया निकल के। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, इसे और इजी कैसे बना सकते हैं, तो और इजी बनाने के लिए और एक तरीका है कि आप डिफाइन नेम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए कैसे यूज़ करेंगे इसमें डिफाइन नेम, वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए डिफाइन नेम यूज़ करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं सेलेक्ट करना है, सिंपल जो ये रिकॉर्ड है इसे पूरा सेलेक्ट करना है यहाँ पे आपको, और यहाँ पे जाना है डिफाइन नेम में और इसका एक नाम दे देना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, जैसे कि नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ रवि, और यहाँ पे दे देता हूँ रवि। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं लगता है नाम में, ये जो यहाँ पे नाम देते हैं डिफाइन नेम, यहाँ पे अंडर स्कोर आप लगा सकते हैं, ठीक है। अंडर स्कोर यानी कि नीचे एक जो है माइनस की तरह साइन आ जाता है, वो उसे कहते हैं अंडर स्कोर। लेकिन यहाँ पे स्पेस अगर आप देंगे तो स्पेस नहीं लेगा और यहाँ पे नंबर भी नहीं लेगा, यहाँ पे टैक्स ही चाहिए, ठीक है। टैक्स के साथ नंबर दे सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नंबर दे देता हूँ 2018 का 2019 का, तो उस तरह से नहीं लेगा। मैंने दे दिया रवि का बैलेंस है यहाँ पे रवि, और मैंने दे दिया BAL, ठीक है, बैलेंस, और यहाँ पे अंडर स्कोर दे देता हूँ मैं फर्स्ट, ठीक है, कि ये फर्स्ट बैलेंस है। और ये फंक्शन कहाँ पे यूज़ करना है, पूरे वर्कबुक पे, तो यहाँ पे पूरा वर्कबुक ही रहने देते हैं और करते हैं ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब इसे भी यहाँ पे ऐड करा देते हैं, इसे भी पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद डिफाइन नेम में जाएंगे, इसे भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे दे देंगे रवि अंडर स्कोर बैलेंस और अंडर स्कोर इसे दे देंगे सेकंड, ये सेकंड बैलेंस है, फर्स्ट उधर था और ये सेकंड हो गया। ओके, दोनों हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे फंक्शन यूज़ करना है इक्वल टू सम टैब, और यहाँ पे नाम देना है आपको रवि। रवि नाम देने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है रवि बैलेंस फर्स्ट, ये जो नाम आपने अभी दिया था, इसे यहाँ पे टैब बटन दबा के नीचे आना है, कीबोर्ड में जो है आप डाउन एरो दबा के नीचे आ जाइए, उसके बाद टैब बटन दबाइए, तो ये नाम सेलेक्ट हो गया। उसके बाद कोमा लगाना है और कोमा लगाने के बाद यहाँ पे फिर से टाइप करना है रवि का कौन सा लेना है, अब हमें फर्स्ट तो ले लिया हमने बैलेंस, अब लेना है सेकंड। यहाँ सेकंड पे आ जाना है, एरो बटन नीचे कीबोर्ड में दिया रहता है, वो एरो बटन दबा के और टैब बटन दबा के क्लिक कीजिए, आ गया। उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कर दीजिए। तो देखिए टोटल बैलेंस 1054 जो है रवि का अभी बचा हुआ है, जो कि देना है रवि को, तो ये जो है निकल के आ गया। तो इस तरह से आप जो है अगर कोई डेटा रिकॉर्ड इस तरह से है तो आप निकाल सकते हैं। ये था दूसरा एग्जाम्पल डिफाइन नेम का यूज़ करने के बारे में। अब सीखते हैं तीसरा एग्जाम्पल क्या है। तो तीसरा एग्जाम्पल भी सीख लेते हैं। यहाँ पे ये तीसरे सीट पे मैंने यहाँ पे रखा है, फोर्थ सीट पे। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार का है। देखिए कुछ वर्कर है जो काम कर रहे हैं कंपनी में, अजय है, मुकेश, सूरज, राहुल, सन्नी, आकाश, रोहित, ये कुछ वर्कर है जो काम कर रहे हैं मार्च से ही, है ना, मार्च से पहले से काम कर रहे हैं। लेकिन इनको जो है क्या हुआ है, मार्च में सैलरी मिला है लेकिन कुछ पैसे बाकी रह गए हैं, यानी कि इनको कम सैलरी मिला है, पूरा सैलरी नहीं मिला है। और जून में भी इनको जो है पूरा सैलरी नहीं मिला है, जून में भी कुछ पैसे इनके जो है बच गए हैं, बैलेंस रह गए हैं। तो अब इनको टोटल देना है ना। अब 2020 शुरू हो गया है तो अब पूरा पिछला बैलेंस जो वो पूरा इनको क्लियर कर देना है। तो अब ये नहीं पता चल रहा है हमें कि टोटल इनको कितना बैलेंस जो है हमें देना है, अभी टोटल कितना अमाउंट हो गया इनका। तो सिंपल है, क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम फंक्शन यूज़ करेंगे। मान लीजिए मैं अभी बैलेंस दे रहा हूँ, किसका, मैं अभी दे रहा हूँ सूरज को। तो सूरज आया हुआ है, तो मान लीजिए सूरज को बैलेंस देना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे करंट में सूरज का निकाल सकते हैं कि टोटल कितना पेंडिंग अमाउंट सूरज का अभी बचा हुआ है जो सूरज को हमें देना है।
तो मैंने क्या किया, ये पूरा जो है इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबा के ये सेलेक्ट कर लीजिए इसे भी। यानी कि यहाँ भी सूरज ने काम किया है। मार्च 2018 का ये बैलेंस है सूरज का बचा हुआ, और ये 2019 का। तो दोनों को टोटल करके हम यहाँ पे निकालेंगे। तो दोनों को सेलेक्ट किया मैंने कंट्रोल दबा के। अब देखिए सेलेक्ट करते समय मैंने सूरज का नाम लिया है और अमाउंट लिया है, बाकी कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं सेलेक्ट किया है फालतू का। उसके बाद डिफाइन नेम में जाना है और यहाँ पे दिया है सूरज, तो मैंने सूरज दे दिया और मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगा के लिख देता हूँ बैलेंस। ठीक है, यानी कि सूरज का बैलेंस जो है ये है, और कर देता हूँ ओके। हो गया। अब सूरज का बैलेंस निकालना है तो मैं यहाँ पे आराम से निकाल सकता हूँ। यहाँ पे फंक्शन सूरज, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सम, उसके बाद टैब दबा के लिखेंगे सूरज, और यहाँ पे अपने आप देखिए आ गया सूरज बैलेंस। इसे टैब दबा के सेलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए सूरज का जो यहाँ पे इतना बैलेंस बचा हुआ है। तो सूरज का जो बैलेंस है वो 6005 है, जो कि इसे जो है पेंडिंग अभी चल रहा है, जो कि पेमेंट करना है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से अजय का भी निकाल लेंगे। अजय को भी इसी तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करके पूरा ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल दबा के इसे सेलेक्ट करेंगे और नाम देके ऐड कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं और एक एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए कुछ डेटा रिकॉर्ड मैंने बना रखे हैं, कुछ अलग प्रकार का है ये डेटा रिकॉर्ड। अब मैं जो यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ डिफाइन नेम ब्लॉक, ये अलग अलग रिकॉर्ड के हिसाब से समझा रहा हूँ। अब रिकॉर्ड जो है कंपनी में जब आप काम करने जाएंगे तो किसी भी तरह का रिकॉर्ड हो सकता है, और वहाँ पे आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा और खुद ही जो है यूज़ करना पड़ेगा कि आप जो है किस तरह से डिफाइन नेम देते हैं और किस तरह से डिफाइन नेम का यूज़ करते हैं कि डेटा जो है ईजी हो जाए आपके लिए कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे 2 हेडिंग है। आप देखिए इस डेटा रिकॉर्ड में 2 हेडिंग कैसे है। एक तो हेडिंग यहाँ पे देखिए ये सेल्समैन है कोई मुकेश के नाम से, जिसने 2019 में कुछ प्रोडक्ट बेचे हैं, कई देशों में इसने बेचे हैं प्रोडक्ट, तो उसका जो है कुछ रिकॉर्ड है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे तो मंथ है, जनवरी से लेके पूरा दिसंबर तक इसने 2019 में जो है बेचा है। अब यहाँ पे क्या क्या बेचा है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, पेन ड्राइव और सीडी है। अब यहाँ पे पहला हेडिंग तो आपका ये बनता है कि यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बेचा है, तो सीपीयू बेचा है, जनवरी मंथ में इतने का बेचा है। उसके बाद यहाँ पे इतने का फिर कीबोर्ड बेचा है, माउस इतने का है, पेन ड्राइव इतने का बेचा है और सीडी इतने का सेल कर दिया है। उसके बाद बात करें कि मान लीजिए अगस्त में कीबोर्ड कितने का बेचा है, तो अगस्त कहाँ पे, यहाँ पे है, और कीबोर्ड यहाँ पे। तो देखिए अगस्त में कीबोर्ड इतने का बेचा है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, मान लीजिए आपको सिर्फ ये पता करना है कि यहाँ पे माउस कितने का बेचा है ना, माउस कितने का बेचा है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल ये सेलेक्ट कर लेंगे पूरा, और यहाँ पे जाके डिफाइन नेम में यूज़ करेंगे माउस। यहाँ पे दे देंगे आप इसे माउस, और यहाँ पे दे देंगे कोई भी नाम देता हूँ, माउस कैलकुलेट, कुछ भी माउस नाम दे दिया मैंने, ओके कर दिया। अब ये पता करना है कि माउस जो है वो टोटल कितने का बिका है 2019 में। तो मैं यहाँ पे दूंगा सम, और उसके बाद मैं लिखूंगा माउस, और माउस ये मैंने दे दिया नीचे, और ये माउस कैलकुलेट वाला, और टैब बटन दबा के सेलेक्ट करके और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए माउस जो है वो इतने का बेचा है मुकेश ने, ठीक है, तो ये निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको इस तरह से कभी दिया गया कंपनी में कि कभी बॉस आपसे ये पूछता है कि जनवरी में टोटल सीपीयू कितने का सेल हुआ है वो बताइए, या कभी आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि अच्छा ये बताइए सीपीयू जो है वो जनवरी में कितने का सेल हुआ है। तो डेटा जो है घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे घुमा फिरा के इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 हेडिंग है, एक हेडिंग तो ऊपर है, एक हेडिंग यहाँ पे लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि अगर आपके डेटा रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डेटा रिकॉर्ड है, तो आप एक एक करके नाम ऐड करेंगे यहाँ पे जाके डिफाइन नेम में, तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसे भी सॉर्ट करने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि आप जो है डेटा रिकॉर्ड को हेडिंग के साथ पूरा सेलेक्ट कीजिए, हेडिंग भी ले लीजिए और पूरा डेटा रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, पूरा रेंज सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे नहीं जाना है, डिफाइन नेम में नहीं जाना है, इस पे तो बार बार क्लिक करके तब बनाने पड़ते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इस पे क्लिक करना है। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ F3, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और F3 दबा सकते हैं। तो इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि ठीक है आप डेटा रिकॉर्ड को जो है यहाँ पे डिफाइन नेम में ऐड तो करना चाहते हैं, लेकिन ये बताइए इस डेटा रिकॉर्ड में हेडिंग कहाँ पे है। ये आपसे 2 चीज़ें पूछेगा। हेडिंग तो सबसे पहले ये यहाँ पे टिक लगा दिया है खुद ही इसने कि हेडिंग जो है इसको टॉप में मिल गया है और लेफ्ट साइड में मिल गया है। तो आप कौन सा हेडिंग लेना चाहते हैं, अगर आप टॉप वाला लेना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड का हटा दीजिए,
या अगर आप लेफ्ट साइड का हेडिंग लेना चाहते हैं तो टॉप वाला हटा दीजिए। अब हेडिंग इसलिए हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि हेडिंग के हिसाब से ही हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि जनवरी का टोटल कितने का सेल हुआ है, फरवरी का कितने का हुआ है, या सीडी टोटल जनवरी में कितने का बेचा गया, पेन ड्राइव कितने का बेचा गया। तो इस तरह से तो यहाँ पे मैंने इसको दे दिया कि ठीक है, हमें जो है ऊपर का भी हेडिंग चाहिए और लेफ्ट साइड का भी चाहिए। तो यहाँ पे दे दिया इसने टॉप रो। टॉप रो यानी कि ये ऊपर वाला बता रहा है, ये जो यहाँ पे है ये टॉप रो हो गया। लेफ्ट कॉलम यानी कि ये लेफ्ट साइड में ये जो कॉलम में हेडिंग है ये वाला हो गया। यहाँ पे कर देना है आपको ओके। ओके करने के बाद एक ही बार में इसने नाम दे के सारा डेटा जो है अपने अंदर रिकॉर्ड कर दिया है डिफाइन नेम में। अब चेक कैसे करेंगे हम कि ये डेटा डिफाइन नेम में आ गया, ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे यूज इन फॉर्मूला और यहाँ पे देखेंगे, देखिए CD CPU दिसंबर फरवरी जनवरी ये सारे जितने थे सब कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया इसने, ऐड कर दिया। अब आपके लिए बहुत ही इजी हो गया कैलकुलेट करना। कैसे इजी हो गया, मान लीजिए आपको ये देखना है कि CPU जो है वो टोटल कितने का सेल हुआ है। तो CPU देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, CPU लिखा हुआ है यहाँ पे इस वाले कॉलम में। तो ये पूरा ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 2019 में CPU टोटल कितने का बिका है, यानी कि कितने कमाई हमने CPU से कर लिया, कितने लाख का, कितने करोड़ का। तो वो हिसाब यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप लगाएंगे इक्वल टू सम टैब और यहाँ पे लिखेंगे CPU, क्योंकि हमें सिर्फ CPU का सेल देखना है पूरा CPU, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए CPU का निकल के आ गया। उसके बाद यहाँ पे कीबोर्ड का निकालना है तो उसके लिए सम फंक्शन और यहाँ पे लिखेंगे कीबोर्ड टैब और यहाँ पे कीबोर्ड का निकल के आया। देखिए कीबोर्ड का टोटल कितने का सेल हुआ, इतना जो है कीबोर्ड का है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से महीने में कीबोर्ड कितने का बिका वो हिसाब भी है आपके पास। जैसे कि जनवरी में इतने का बिका है, फरवरी में कीबोर्ड इतने का बिका है, मार्च में कीबोर्ड इतने का बिका है, अप्रैल में कीबोर्ड इतने का बिका है। तो इस तरह से यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड है। उसके बाद यहाँ पे माउस का निकाल लेते हैं। तो माउस के लिए यहाँ पे दे देते हैं माउस। देखिए माउस इतने का बिका है। उसके बाद यहाँ पे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव इतने का बिका है। उसके बाद यहाँ पे जो है CD है, तो CD इतने का बिका है। तो इस तरह से आप जो अपने बॉस को रिपोर्ट निकाल के तुरंत ही दे सकते हैं। अब ये आप रिकॉर्ड यहाँ पे भी निकाल सकते हैं या किसी भी सीट पे निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जब आप डिफाइन नेम पे क्लिक करके और यहाँ पे कोई नाम ऐड करते हैं तो यहाँ पे आप दे देते हैं वर्कबुक। वर्कबुक का मतलब होता है कि आप ये इस वर्कबुक के अंदर इस सीट पे काम कर रहे हैं और इस सीट पे काम करने के अलावा किसी दूसरे सीट पे भी निकालना चाहे आप डेटा रिकॉर्ड को तो वहाँ पे भी निकाल सकते हैं, वहाँ पे भी कैलकुलेट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने सेलेक्ट कर दिया कि नहीं मुझे तो सिर्फ ये 5वें वाले सीट पे ही इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, ऐड करते समय, और ओके कर दिया, तो फिर ये किसी दूसरे सीट पे आपको रिकॉर्ड निकाल के नहीं देगा, फिर उसी सीट पे देगा जिस सीट का नाम आपने यहाँ पे ऐड किया है, जिस सीट को। ये तो हमने निकाल लिया। अब मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि चलिए मुझे ये बताइए कि दिसंबर में जो है वो पेन ड्राइव कितने का बिका है दिसंबर में। तो दिसंबर में पेन ड्राइव कितने का बिका है ये निकालने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे आप निकालेंगे कि पेन ड्राइव कितने का बिका है, या आप ये पता लगा सकते हैं, यहाँ पे आके कॉलम में देख सकते हैं दिसंबर यहाँ पे है और ये पेन ड्राइव है। अब मान लीजिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि हमने जो है जनवरी में टोटल कितने का कमाई किया है। कंपनी वाले ये भी तो पूछेंगे आपसे, रिपोर्ट बॉस ये भी पूछ सकता है आपसे कि जनवरी में हमने टोटल कितने का कमाई किया, ये बताइए क्या क्या हमने बेचा और कितना पैसा हमने कमा लिया। तो जनवरी का टोटल हिसाब देखिए यहाँ पे है, जनवरी में क्या क्या बेचा गया। देखिए जनवरी में CPU इतने का बिका है, कीबोर्ड इतने का बिका है, माउस इतने का सेल हो गया, पेन ड्राइव इतने का और CD इतने का। तो इनका टोटल अब यहाँ पे निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपने ये वाला भी हेडिंग ले लिया है और ये हेडिंग भी ऐड करा दिया। तो आपको यहाँ पे फंक्शन क्या लगाना है, देखिए सिंपल यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, या यहाँ पे एक कॉलम में ऐड कर देता हूँ। होम में जाके एक खाली कॉलम यहाँ पे ऐड करते हैं और खाली कॉलम यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं निकाल के आपको दे देता हूँ रिकॉर्ड। तो यहाँ पे रिकॉर्ड मैं किस तरह से निकालूंगा, देखिए जैसे मुझे निकालना है कि जनवरी में टोटल कितने का सेल हुआ है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा इक्वल टू सम और टैब और मैं यहाँ पे लिखूंगा JAN। अब देखिए जो स्पेलिंग मैंने यहाँ पे लिया है शॉर्ट में JAN, तो वही यहाँ पे फंक्शन में भी वही काम करेगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने लिखा है सिर्फ JAN और मैं यहाँ पे पूरा टाइप करूँ JANUARY जनवरी, तो फंक्शन यहाँ पे नहीं लेगा, वो तो स्पेलिंग ही अलग हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जनवरी आ गया अपने आप
सेलेक्ट करेंगे टैब दबा के और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए जनवरी में हमने टोटल इतने का सेल किया और ये जनवरी का सेल निकल के आ गया। देखिए यहाँ पे सिंपल निकाल लिया आपने। अगर यही आप डिफाइन नेम यूज़ नहीं करते यहाँ पे या इसका जो है ऐड नहीं करते डिफाइन नेम में, तो आपको पता है क्या करना पड़ता। जब भी आपसे कोई पूछता कि चलिए ये बताइए कि जनवरी में हमने टोटल कितने का सेल किया, तो आपको जो है यहाँ पे एक फंक्शन लगाना पड़ता इक्वल टू सम और टैब, और उसके बाद यहाँ जाके पूरा आपको बार बार ये सेलेक्ट करके देना पड़ता। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद एंटर, तब आपको यहाँ पे निकल के आता है रिकॉर्ड। और इसमें जो है कभी कभी एरर भी हो जाता है, क्योंकि माउस से जब आप बार बार सेलेक्ट करेंगे तो कभी कभी इधर उधर भी हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने काम को स्मार्ट तरीके से करने के लिए डिफाइन नेम में इन सभी को ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद हमें यूज़ करना उसे आसान हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है डिफाइन नेम ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि डेटा रिकॉर्ड आपने सब कुछ यूज़ कर लिया, लेकिन यहाँ पे जितने भी ये चीज़ें आ रही इनका अब यूज़ आपको नहीं करना है, सब कुछ हटाना है। तो हटाएंगे कैसे, वो भी मैंने आपको बता दिया। नेम मैनेजर में जाएंगे आप और इन सभी को डिलीट कर देंगे, सेलेक्ट करके और यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप यहाँ पे डिलीट कर देंगे तो जो भी काम आपने जिस भी सीट पे किया हुआ है, जहाँ भी डिफाइन नेम आपने यूज़ किया है, उन सब में एरर हो जाएगा, गलती हो जाएगी। तो वो बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको जो है रहने देना है, अगर आपको यूज़ करना है तो। मान लीजिए मैं तो यहाँ आपको सिर्फ सिखाने के लिए ही दिखा रहा हूँ करके, तो मुझे इन सब का यूज़ कोई खास है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ और इस तरह से एक एक करके मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। या क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे इस तरह से माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरा इस तरह से नीचे तक सेलेक्ट कर लीजिए और एक ही बार में यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। ओके कीजिए, पूरा डिलीट हो गया पूरा यहाँ पे, ठीक है। और डिलीट होने के बाद देखिए पूरा इस तरह से एरर आ जाएगा, यानी कि गलती दिखाएगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे निकल के आया था वो सभी यहाँ पे हट गए। हट इसलिए गए क्योंकि जो फंक्शन हमने यूज़ किया था, जो तरीका हमने यूज़ किया था, वो काम तो हमने हटा दिया, वो काम डिलीट कर दिया, मिटा चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये एरर हो जाता है। तो वो चीज़ आपको तभी तक रखना है जब तक फाइल के अंदर आपको काम करना है, और वो चीज़ें आपको डिलीट भी नहीं करना है, क्योंकि एक्सेल का फाइल भरेगा नहीं। जितना आप चाहे यहाँ डिफाइन नेम में ऐड कर सकते हैं और वो सभी पूरा ऑटोमेटिक सेव होता रहता है और वो ऐड रहेगा। लेकिन कभी कभी हम कुछ ऐसा वर्क कर लेते हैं जिसका हमें ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आज मैंने ये चार्ट बना लिया, तैयार कर लिया, अब इसे कभी भी हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे जो है ये डिलीट कर देना है आज ही। तो मैं क्या करूँगा, बेकार की चीज़ें मैं रखूँगा नहीं एक्सेल में ऐड करके। तो मैं नेम मैनेजर में जाके यहाँ पे जितना मैंने डिफाइन नेम में नाम दिया है उसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, हटा के, और उसके बाद मैं इस फाइल को डिलीट कर सकता हूँ। तो ये था एक्सेल का आज का डिफाइन नेम ब्लॉक्स का यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप मुझसे जो है इन सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। और आगे इसी तरह की आने वाले नए वीडियो फ्री में देखने और सीखने के लिए अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साइड में दिए घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए और आप जो उन सभी वीडियो को फ्री में सबसे पहले देख पाए। और देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए। धन्यवाद।